कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधु जरा ध्यान से सुनिए। समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। बंधु समय बहुत बलवान होता है, पल प्रतिपल ये बदलता है, मौके अवसर भी देता है और जीवन में कभी कभी बड़ी हानियों का कारक भी बनता है। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान वही होता है जो समय की चाल को समझकर चलता है। अच्छे समय की बात करें तो इस समय और काल पर आपकी कुंडली में बहुत ही सुंदर योग बना है, जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़े लाभ, फायदे, उपलब्धियां देने वाला है। जी हाँ बंधुओं, कह सकते हैं कि स्वर्ण सिंहासन पर बैठने जा रहे हो, दुख तकलीफों से, परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हो। और एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी कुछ हम आपको यहाँ बता रहे हैं, इन बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। कोई भी आपको इतनी गहराई से चीजें नहीं समझाएगा। हम आपको एक एक ग्रह का विवेचन करके बताएंगे, प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा उसका विस्तार से समझाएंगे, और हानिकारक प्रभावों को कम करना और अच्छे प्रभावों को कई गुना बढ़ा देना, ऐसी विधियां भी समझाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधु। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक ऐसे योग के बारे में जो आपकी कुंडली में इस समय बन चुका है। इसका सीधा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, समय बदलता जरूर है, लेकिन ये इतना धीमा या यूं कहें कि मौन रहता है कि कई बार जीवन के शोर में, भाग दौड़ में हम समय की बदलती चाल को समझ ही नहीं पाते हैं। जब मौका हमारे सामने से गुजर जाता है, उसके बाद कहीं हमें ख्याल आता है कि अरे हम तो चूक गए। तो ऐसा ही कहीं आपके साथ ना हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। मूल तौर पर देखा जाए तो आपको हम 3 बातें बताएंगे। पहला, आपके जीवन के आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां करेंगे सलाह के साथ, ताकि आप कहीं फंसे ना। दूसरा, इस विशेष योग की चर्चा करेंगे जो आपके लिए बड़ा भाग्यवान है, ईश्वर की कृपा और वरदान बनकर आया है। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे 2 बड़े शक्तिशाली उपाय जो इस समय पर आपको जरूर करने चाहिए। इसीलिए तो हमने कहा कि समय समय पर होते है समय समय की बात। ये समय ऐसा है कि जब आप इन उपायों को करेंगे तो इनसे आपके जीवन में कई प्रकार से ईश्वर की कृपा और निधि आने के मार्ग बनेंगे। और याद रखना कि इंसान मेहनत करने से कुछ भी बदल नहीं सकता। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, कौन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जीवन में सफलता और सुखों की प्राप्ति तभी होती है जब ईश्वर अपना हाथ किसी के सिर पर रख देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल है जब कह सकते हैं कि ईश्वर आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। आप पहचान पाते हैं कि नहीं, ये आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। इन बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, पूरा कार्यक्रम देखेंगे अंत तक। एक बात निश्चित है, जब आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो अंत में आप जरूर कुछ नया, कुछ अद्भुत सीख कर जाएंगे, क्योंकि हम आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ जरूरी सूत्र हर कार्यक्रम में लेकर आते जरूर हैं। क्योंकि बिना आध्यात्मिक उन्नति के भौतिक संसार में उन्नति प्राप्त कर पाना संभव ही नहीं है। जी हाँ, हम सोचते रहते हैं कि हम चीजें अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। कार हमने खरीद ली है, मकान हमने खरीद लिया है, या फिर हमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या कोई बड़ा बिजनेस हमने बना लिया। लेकिन याद रखना कि आपके अंदर जितनी पवित्र सोल होगी, आत्मा होगी, आपके पिछले जन्मों में आपकी साधनाओं का बल जितना अधिक होगा, उतने ही आप आध्यात्मिक होंगे और उतनी ही आसानी से आप ये चीजें अचीव कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बहुत सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। धैर्य के साथ अंत तक बने रहना, बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ महामाई के दर्शन करिए, क्योंकि बिना माँ के दर्शन के कुछ भी शुभ हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो प्रेम के साथ बोलिए कमेंट में, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। वधु, आपको हम बता दें कि आपके लिए अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत, अभिमंत्रित, इंतजार में आपके रखा हुआ है। ऐसी सुंदर वस्तु, जिसे वस्तु नहीं कह सकते, ऊर्जा, जो बड़े ही पवित्र भाव के साथ, शुद्धता के साथ आपकी ओर भेजी जाने के लिए तैयार है। इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। वैसे हम अपने काम की, अपने मुख से कुछ कहना सुनाना ज्यादा नहीं चाहते हैं। जब आप इसे मंगाएंगे तो आप खुद इसे महसूस करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी यंत्र के नाम पर जो लोग अपने घरों में, पूजा घर में रख कर बैठे हैं और सोचते हैं कि श्री का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, न जाने क्या बात है, उन लोगों को पता ही नहीं कि अष्टलक्ष्मी यंत्र क्या क्या कर सकता है। जब आप इसे मंगाएंगे तो आप खुद इसे महसूस करेंगे। ठीक है,
तो अपना षड्यंत्र मंगाने के लिए वीडियो में नंबर है, इस नंबरों पर फोन करिए, धाम के नंबर है। आपको सच्चा मार्गदर्शन और श्रेष्ठ मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त होगा। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको बता दें कि चंद्रमा का गोचर, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, वह आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपके मानसिक स्थिरता का कारक है। तो चंद्रमा का मूवमेंट, उसका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। चंद्रमा का गोचर हो चुका है, चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर बैठे हैं, मंगल की अपनी ही राशि में। ये बहुत अच्छा योग है, इसे महालक्ष्मी योग कहते हैं। अब महालक्ष्मी योग बनने के क्या लाभ है? देखो, यहां पर दो तीन चीजें होंगी। चंद्रमा बहुत शीतल है और मंगल बहुत उग्र है, लेकिन चंद्रमा का मित्र है, तो चंद्रमा को हानि नहीं पहुंचाएगा, उल्टा चंद्रमा मंगल की एनर्जी को सीधा डायरेक्ट कर देगा और बैलेंस में भी लेकर आएगा। अब इसके क्या लाभ होंगे? इसके लाभ होंगे दो तीन तरीके के। पहला कि आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको तारीफ मिलनी शुरू होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको क्रेडिट मिलना शुरू होगा और उस काम में आपको सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाएगा, जो भी आपके विरोधी होंगे, आपका तेज बढ़ेगा, आप अपने क्रिया शक्ति से, अपने ऑरा से अपने शत्रुओं को मौन कर देंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तीसरा, इस समय और काल पर किसी भी प्रकार की तांत्रिक शक्ति यदि आपके ऊपर कार्य कर रही है तो वह कमजोर पड़ जाएगी। याद रखना कि तांत्रिक शक्तियां भी ग्रहों की गुलाम हैं। अगर किसी की जन्मपत्री में ग्रह स्थिति कमजोर नहीं है तो उसके ऊपर तंत्र किया ही नहीं जा सकता। जी हाँ, जो पैदाइशी राजा है, जो पैदाइशी सैनिक है, उसके ऊपर कोई तंत्र कार्य नहीं कर सकता। उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। जिसके लग्न में सूर्य बैठा है, जिसके लग्न में मंगल बैठा है, जिसका सूर्य मंगल गुरु शक्तिशाली है, शुभ भाव में बैठे हैं, उसको बल दे रहे हैं, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, बशर्ते कि पाप ग्रहों की स्थिति भी थोड़ी सी अनुकूल हो जाए, तो उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कार्य नहीं करेगा। अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का अभाव आपको महसूस होता है, कोई बंधन है, होता तो जरूर है, तो 100% आपकी जन्मपत्री में आपकी ग्रह स्थितियां कमजोर हैं, या फिर अचानक से अगर जीवन में नकारात्मकता महसूस हो रही है तो कोई पाप ग्रह की महादशा या अंतरदशा प्रारंभ हो चुकी है। देखो, कुंडली में बहुत कुछ है, केवल इतना ही नहीं है कि ऐसा है वैसा है, यह भी है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल नौकरी करना, चीजों को भोगना और एक दिन संसार से चले जाना, ये उद्देश्य नहीं है। जीवन का कुछ बड़ा पर्पज होता है। तो जीवन का आपके उद्देश्य क्या है? पिछले जन्म में आपकी स्थिति क्या थी? इस जन्म में आपके जीवन में जो कष्ट है उनका कारण क्या है? स्रोत क्या है? देखो, स्रोत बंद करेंगे तो 50 तरीके के कष्ट अपने आप रुक जाते हैं, और अगर स्रोत बंद नहीं कर रहे, बस कष्टों के उपाय करते जा रहे हैं, तो एक ठीक करोगे दूसरा हो जाएगा, दूसरा भी ठीक नहीं होगा, तीसरा नया आ जाएगा, इस तरह से सिलसिला चलता है। इसीलिए लोगों के ऊपर उपाय काम नहीं करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं, गुरुजी आपने उपाय बताया, हमने किया, थोड़ा बहुत लाभ मिला, लेकिन फिर वही स्थिति वैसी ही हो गई। तो इसीलिए तो, क्योंकि आप जो स्रोत है प्रॉब्लम का, उसको तो ठीक नहीं कर रहे। वो कैसे ठीक होगा? वो ठीक होगा कुंडली दिखाने से। कुंडली का आकलन कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, दैवीय प्रक्रिया है, वैदिक प्रक्रिया है। इससे हर व्यक्ति को गुजरना चाहिए, जरूर से जरूर। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे, गुरुजी हमारे पास तो कुंडली ही नहीं है, तो हम क्या करें? कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं है, और दूसरी पद्धतियां भी हैं, दूसरे तरीके भी हैं, मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। एक बार वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन कर लेना, धाम के नंबर हैं, आपको विधि विधान समझा दिए जाएंगे कैसे आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा अवश्य, यह निश्चित है। ठीक है, चलिए, इस समय और काल पर आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आपकी शक्ति प्रबल होगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती दिखाई देगी, मनोबल ऊंचा रहेगा, उत्साह बढ़ेगा, जीवनीय ऊर्जा
भी बढ़ेगी, मतलब कि रोग जो भी शरीर में होगा वह कमजोर पड़ता दिखाई देगा। एनर्जी हाई होती, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती दिखाई देगी। साथ ही साथ सकारात्मकता का भाव, यानी आपके विचार भी सकारात्मक होने लगेंगे। देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जातक जो है ना, नकारात्मक विचारों में इतना डूब जाता है कि फिर उसे कोई कितना भी हिम्मत बंधाए, उससे कोई कितनी भी अच्छी घटना उसके जीवन में हो जाए, तब भी उसे निगेटिविटी से पीछा नहीं छोड़ता उसका, और वो उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई खोज ही लेता है ना। जैसे किसी ने, कोई बहुत ही निगेटिव व्यक्ति है, बहुत तकलीफों से गुजरा हुआ है, निगेटिव हो जाते हैं लोग ऐसी परिस्थितियों में, दोष नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कोई महंगी गाड़ी ही गिफ्ट में दे दे तो वो उसमें भी बुराई खोज लेगा, कहेगा जरूर कोई मतलब होगा, अब इस गाड़ी की किस्त देनी होगी, इस गाड़ी में पेट्रोल डीजल भराओ, एक नया खर्चा दे दिया, तमाम तरीके की बातें खोज लेगा। गाड़ी नहीं दिखेगी, बस प्रॉब्लम दिखेगी। ये होता है जब नेगेटिविटी हावी रहती है बहुत ज्यादा। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होगा, इस समय नेगेटिविटी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं। स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो जाएगा। इस समय आपका फोकस रहेगा अपने काम पर, अपने करियर पर, दूसरा अपने रिलेशनशिप, जी हाँ, रिलेशनशिप्स में भी खटास चल रही है, उसे भी सही करने पर, और तीसरा अपने कर्जे और मनी के बैलेंस को बनाने में, कर्जा चुकाने पर। ठीक है, मन स्थिति की तो हमने बता ही दी है कि उत्साह ऊर्जा खूब रहेगी, अनजाने डर भय मन में जरूर रहेंगे, लेकिन एक एनर्जी, एक उत्साह से आप इन सब चीजों को इग्नोर कर देंगे और पूरी ताकत के साथ अपने जीवन की सभी गतिविधियों में आप लगेंगे। इस समय और काल पर आप अपनी परेशानियों का समाधान अपने तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि विवेक से आसानी से निकाल पाएंगे। क्रिया शक्ति, क्रिया बल आपके अंदर उत्पन्न होगा। नए मौके, अवसर भी आपके जीवन में आएंगे। जैसे बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं जो लोग, उनके जीवन में बिजनेस बढ़ाने के लिए नए मौके, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा। जैसे आपने कुछ सोच रखा था कि इस जगह पर दुकान खोल दें, इस जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर दें, इस बिजनेस में पैसा लगा दें तो तरक्की हो जाएगी। तो इस तरीके के मौके, अवसर आपके पास आ जाएंगे। जो लोग निवेश का काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, इन लोगों को मौके की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में कोई कमीशन का काम करते हैं तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी आ जाएगी, कमीशन प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर बिजनेस की ग्रोथ के चांसेस हाई हो जाएंगे। पैसे की आवक होगी, आपके जीवन में पैसा आएगा 100% अगले 2 से 3 दिनों में। हर हाल में आप उस पैसे को अच्छी तरीके से प्रयोग कर पाएं, ये बहुत आवश्यक है। परिवार में मतभेद दूर होते दिखाई देंगे और आपके सपोर्ट में लोग आएंगे। परिवार में किसी व्यक्ति के खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, किसी की जॉब लग सकती है, कोई अच्छी खबर आपको परिवार में सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ पारिवारिक वातावरण आपके लिए कुछ हद तक अच्छा सा दिखाई दे रहा है होता हुआ। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, हर तरफ दिखेगी। याद रखना कि जब पॉजिटिविटी बढ़ती है तो हर क्षेत्र में दिखती है, और जब नेगेटिविटी बढ़ती है तो हर तरफ से नेगेटिविटी दिखती है। इसीलिए तो कहावत में ये कहा जाता है कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। समझ रहे हैं आप? कहावतें यूं ही नहीं बनती हैं, इनके पीछे लोगों के जीवन के अनुभव हैं और उसी ने उस कहावत को निर्मित किया है। इस तरह कहावत बनती है। तो इस समय और काल पर आपको कई लाभ मिलने वाले हैं, जल्दी जल्दी से उनको समझाते हैं। देखो, पहला ये लाभ मिलेगा कि जो लोग विवाह के लिए तैयार बैठे हैं उनके लिए विवाह के अवसर बनेंगे, विवाह उनका ठहरेगा। दूसरा ये बनेगा कि जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, किसी प्रकार का क्लेश चल रहा था, उनके बीच में आपस में प्रेम किसी न किसी प्रकार से बनना शुरू होगा। कम से कम बातचीत तो शुरू हो ही जाएगी, आपस में थोड़ा सा नजदीकियां बढ़ेंगी। ठीक है। तीसरा यहाँ पर लाभ ये होगा कि पैसा आपके जीवन में आएगा, धन आपके जीवन में आएगा जिसको आप चाह रहे थे। अब देखो, पैसा आएगा का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग कुतर्क करने लग जाते हैं, पैसा तो मिला ही नहीं, पैसा तो मिला ही नहीं, आपने तो कहा था पैसा आएगा। हमसे डायरेक्ट कोई नहीं कहता है, लेकिन हम ऐसा सुनते हैं, कभी कभी कमेंट आ जाते हैं। तो पैसा आपको फ्री फंड में कहीं से नहीं मिलेगा, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है, तो फ्री फंड का पैसा कहीं से नहीं मिलेगा, आपका ही पैसा जो कहीं अटका पड़ा है वो आपके पास आएगा। जैसे किसी ने उधार ले रखा है, कहीं किसी कंपनी फैक्ट्री में पैसा अटका है, या किसी योजना में, या कहीं ना कहीं आपका पैसा अटका पड़ा है, वही पैसा आपके पास चलकर आएगा। ठीक है ना, पैसा मिलेगा। या फिर ऐसा भी होता है, लोन चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, उसके लिए लोन चाहते हैं, तो वो आपको आसानी से मिलेगा। इसी के साथ साथ आपका तालमेल लोगों के साथ अच्छा बैठेगा और आपकी वाणी भी अब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। आप इमोशनल हो जाएंगे लेकिन ओवर इमोशनल नहीं होंगे। आप एफिशिएंट हो जाएंगे लेकिन ओवर एफिशिएंट नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि एक परफेक्ट बैलेंस आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा और इसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए भी मौका अवसर मिलेगा। पहली चीज तो ये कि उनकी नौकरी में ही उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च अधिकारी काम की तारीफ करेंगे, कार्य क्षेत्र पर वर्चस्व बढ़ेगा, शत्रु निष्क्रिय हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरा यह है कि आपको नए प्रोजेक्ट, नई योजनाओं पर काम करने के लिए मिल सकता है।
कोई जिम्मेदारी भरा कार्य मिल सकता है जो यह स्पष्ट करेगा कि उच्च अधिकारी आप पर भरोसा कर रहे हैं। तीसरा इसी के साथ साथ ये होगा कि आपकी काम की क्वालिटी बहुत सुधर जाएगी, जिससे लोग आपसे इंप्रेस होंगे। आप अपने काम से जवाब देंगे लोगों को, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनका कार्यस्थल पर किसी न किसी प्रकार का विवाद, झगड़ा, कोई तनाव चल रहा है, वहां पर भी आपका वर्चस्व बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बात आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो ये अच्छे संकेत हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है, कोशिशें करते रहें। देखो, हर अच्छी चीज के कुछ ना कुछ बुरे इफेक्ट भी होते हैं, तो हम यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी बताने वाले हैं, लेकिन अभी हम पॉजिटिव बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। इस समय और काल पर प्रेम संबंध की बात करेंगे तो प्रेम संबंध में थोड़ी बहुत खींचतान हो सकती है, हालांकि ठीक रहेगा, प्रेमियों के लिए भी ठीक रहेगा। गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे। इमोशनल ज्यादा होने की वजह से अपने प्रेमी, अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा पॉजेसिव, ज्यादा भावुक होने की वजह से एक बात बिगड़ सकती है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेने से रिश्ता थोड़ा सा खराब हो सकता है, खटास आ सकती है। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, ठीक है। अपने मन, अपनी वासनाओं पर आप पूर्ण नियंत्रण कर पाएंगे। ये समय आगे बढ़ने का है। आप आराम से मौके का लाभ उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे, नए रिश्ते बनाएंगे, नए कॉन्टैक्ट बनाएंगे, नई डील साइन करेंगे। तो ये समय अच्छा ही अच्छा कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में तो बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों के बीच प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे का मनोबल आप बढ़ाएंगे, स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारे पास कुंडलियां आती हैं और लगभग हर तीसरी चौथी कुंडली में ऐसा आता है जिसमें कि पति पत्नी के बीच बन नहीं रही है। तो कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनकी ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। ऐसी स्थिति में इस तरह बता पाना संभव नहीं है, ये गलत भी होगा। एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक इंसान ही है, वह ग्रहों को पढ़ता है, वह किसी का भाग्य विधाता नहीं है, भगवान नहीं है, ठीक है। तो अपनी कुंडली दिखाएंगे तो बहुत कुछ बताया जा सकता है। ये विद्या है, विद्या के आधार पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर संतान की तरफ से देखा जाए तो संतान की तरफ से आपको थोड़ी टेंशन रहने वाली है। संतान में चंचलता बढ़ेगी और एकाग्रता की कमी देखी जाएगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन किसी प्रकार की एलर्जी आपको हो सकती है। साथ ही साथ शरीर में हीट बढ़ सकती है, सर्दी और जुकाम की दिक्कत हो सकती है, जुकाम हो सकता है, गले में खराश हो सकती है। इसी के साथ साथ पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। बाकी जल्दबाजी में कोई कार्य करने की वजह से चोट, दुर्घटना हो सकती है, फिसल कर गिरना या किसी चीज से टकराकर चोटिल हो जाना, यह स्थिति हो सकती है। इस समय और काल पर कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो आप फेस करेंगे, और वो नेगेटिव चीजें ये हैं कि आपके मन में किसी बात को लेकर अहंकार आ सकता है। और अहंकार भी यहाँ कई प्रकार के होते हैं। अहंकार का मतलब यही नहीं है कि नहीं, हम में तो कोई अहंकार नहीं है। हम बार बार यदि यही बात कहते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से जांच परखे बिना ही ये कह देते हैं, तो ये भी एक अहंकार है कि नहीं, हमें कोई अहंकार नहीं है। दूसरा यह है कि अहंकार भी सत अहंकार हो सकता है। पूजा पाठ जो बहुत करते हैं, आपने देखा है, कभी कभी मंदिर जाइए तो कुछ पुजारी टाइप के लोग होते हैं जो देखने में तो बड़े पुजारी लगते हैं, बहुत ही उनकी वेशभूषा, भाषा शैली भी उनकी ऐसी है, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में घुसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर के मालिक यही है, किसी को कुछ करने ही नहीं देते, हर एक पर गुस्सा करते हैं और नियम झाड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ये लगता है कि सबसे अच्छी पूजा वही कर सकते हैं, भगवान के सबसे करीब वही है, बाकी जितने लोग आ रहे हैं वो सब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और बहुत ही तुच्छ है। तो उनके अंदर जो अहंकार है वह सत अहंकार है। ऐसे ही राजसिक अहंकार भी होता है, तामसिक अहंकार भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह भाव आपके अंदर देखने को मिल सकता है, इसे दबाइए। इसी के साथ साथ कुतर्क भी आप कर सकते हैं, किसी से बहसबाजी कर सकते हैं, बिना मतलब में अपना समय और ऊर्जा खराब कर सकते हैं। अचानक से नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, उनके मन में ऐसा हो सकता है। बीच बीच में अचानक से कटुभाषी भी आप हो सकते हैं, यानी कि चीजें नियंत्रण से बाहर होती देख आप अचानक से गुस्सा में आ सकते हैं और भाषा शैली आपकी कठोर, कटु हो सकती है। लेकिन ये चीजों पर आप आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। महिलाओं की यदि बात करेंगे तो महिलाओं का शरीर में स्थूलता का भाव, काम न करने की, ऊर्जा की कमी की इच्छा, काम न करने की इच्छा और ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। बाकी महिलाओं को पारिवारिक वातावरण में घर गृहस्थी को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, पैसे रुपए को, बजट को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, संतान को लेकर भी चिंता रह सकती है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक है, वो विदेश जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय और काल अच्छा है। दो ऐसे कार्य आपके जीवन में इस समय पर हो सकते हैं जो आपको बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं।
पहला वो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रखा है, जैसे किसी ने जॉब के लिए, किसी ने लोन के लिए, किसी ने किसी योजना के लिए, तो वीज़ा के लिए, किसी ने किसी काम के लिए, कुछ भी XYZ। तो बहुत सारे लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी है, जो अप्लाई कर रखा है, वो उम्मीद उनकी पूरी हो जाएगी अगले 3 से 5 दिनों में। जो ये योग बना है, ये उम्मीदों को पूरा करने वाला योग होता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा यहाँ पर ये होगा कि अचानक से आपको किसी प्रकार की मदद मिल सकती है, कोई सपोर्ट आपके लिए आ सकता है आपका बिगड़ा हुआ काम बनाने के लिए। तो ये अच्छी खबर है जो कुछ दिन में, 2 से 4 दिन में, 5 दिन में आपको दिखाई देगी अपने सामने। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय और काल अच्छा है। इस समय और काल पर आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना है, मन को भटकने नहीं देना है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, योग प्राणायाम करना है। यात्राओं पर यदि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, यात्राएं आपकी सफल होंगी। साथ ही साथ किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने प्रियजनों को लेकर। समय और काल का लाभ उठाइए। ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ, अनुष्ठान जरूर करिए। भक्ति के भी कई रूप होते हैं। एक तो केवल नाम ही जप कर रहे हैं, वो भी है। एक है पूरा कर्म कांड विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, वो भी है। और एक है जो कि साधनाएं कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो भी है। कई प्रकार के विधि विधान है, वो हम आपको अगले कार्यक्रम में समझाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि आपके लिए सर्वोत्तम यह है कि दिन में जब भी आपको समय मिले, कम से कम आधा 1 घंटे के लिए आंख बंद करके मेडिटेशन जरूर किया करिए। ध्यान केंद्रित करना, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना, ये बेहद आवश्यक है। लोग 50 तरीके की बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है आज के समय में, तो लोग कंफ्यूज हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वह हमारा अपना अनुभव है। जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की तस्वीर, फोटो देखी है आपने, उनके चेहरे के पीछे एक गोल्डन कलर की तस्तरी जैसी होती थी, वो उनका ऑरा होता था। वह उनके आज्ञा चक्र की शक्ति होती थी जो उन्हें प्रोटेक्ट करती थी शत्रुओं से और आध्यात्मिक उन्नति का कारक होती थी। जिसका आज्ञा चक्र स्ट्रांग है वह कुछ भी कर सकता है। उसके मन में जो इच्छा आएगी वह इच्छा को वह पूरी कर सकता है। जो भी वह चाहेगा उस काम में सफलता मिल सकती है। जैसी वो आज्ञा देगा वैसे काम होने लगेंगे, इसलिए तो उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। तीसरी आंख है ये, तो आप इस पर ध्यान जरूर लगाया करिए। कुछ समय तक कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ समय के बाद आपको प्रकाश दिखना शुरू होगा, तरह तरह का रंग बिरंगा प्रकाश दिखना शुरू होगा। कुछ समय तक आपको फिर कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे एक सुरंग में आप घुसते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और कुछ समय के बाद आपको चेहरे आकृति आएगी। ये तो अनुभव है, बहुत सारे अनुभव हैं, हम आपको बताएंगे तो बहुत समय इसी में निकल जाए, लेकिन ये करिए जरूर। इसको करने से आपको अपने जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पज समझ में आने लगेगा, और आपके जीवन का पर्पज आपको कोई बता ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद खोज सकते हैं, ठीक है? ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इन सब चीजों में आध्यात्मिक शुद्धि बहुत आवश्यक होती है, और शुद्धि होती है, शुद्धि का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर दोष है। शुद्धि का मतलब ये है कि बाहर से कोई निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो, तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा। तो उसके लिए आप अपना बचाव करिए, और यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महारक्षा कवच मंगा लीजिए। जब आप इसे धारण करेंगे तो आपके आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र बनेगा जो आपको हर प्रकार की निगेटिविटी से बचाएगा, तंत्र मंत्र से बचाएगा। किसी भी प्रकार की बाधा हो, निगेटिविटी हो, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, सेफ रखेगा। माई की ऊर्जा है ये, इसका तो प्रभाव ही बड़ा अद्भुत है, ठीक है? चलिए, यहां तक सारी चीज आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय और काल पर आपके लिए 2 उपाय बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला उपाय आप ये करिए कि गाय को हरी घास खिलाइए, साथ ही साथ रोटी एक खिलाइए जिस पर आपने हल्दी से स्वास्तिक बना रखा हो, और घी से चुपड़ी रोटी गाय को खिला दीजिए और उसके कुबड़ पर हाथ फेरिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय, बहुत ही छोटा लेकिन बड़ा अच्छा उपाय है, इसे आप जरूर करिए इस समय पर। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर जाइए, 2 केले लेकर जाइए, दोनों केलों में इधर और उधर शहद लगा लीजिए, और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने के बाद इन केलों को उठाकर या तो बानरों को दे दीजिए या फिर छोटे बालकों को दे दीजिए खाने के लिए। प्रसाद रूप में हनुमान जी को ये केले अर्पित करने के बाद मंदिर से बाहर आकर जहां भी आपको गाय मिले उस गाय को अपने हाथों से खिला दीजिए। आपके काम बन जाएंगे, जहां भी रुकावटें होंगी, ब्लॉकेजेज होंगे, वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। वैसे आपको हम बताएं कि आपको संपूर्ण समाधान तो अपनी कुंडली दिखाकर ही मिलने वाला है। तो अगर आप कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, सच्चा मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए नंबरों पर फोन करिए, हम आपकी कुंडली विश्लेषण कर देंगे और आपको सटीक उपाय समाधान दे देंगे, और फालतू खर्चा बिल्कुल भी नहीं कराएंगे जैसा आजकल ज्योतिषी कराते हैं। कुंडली देखने की आड़ में महंगे रत्न पकड़ा देते हैं, उल्टी सीधी पूजाएं करवा देते हैं और बेड़ा गर्क कर देते हैं। विद्या का तो अपमान करते ही हैं, खुद भी अपनी नीचता को स्पष्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो है सो है की स्थिति होगी, क्योंकि ये माई का दरबार है, यहाँ सच्ची बातें होती हैं, ठीक है? चलिए, यहीं पर अपनी वाणी को अब हम विराम देते हैं।
प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।